हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नमक के प्रयोग के बारे में। आपने अपने आस पड़ोस में जो भी मछली पालन कर रहे हैं उन फार्मर भाइयों से आपने सुना होगा दोस्तों कि उनकी मछलियां हैं, उनका जो सर है दोस्तों वो बड़ा हो गया है, लेकिन उनका जो बॉडी पोर्शन है, बाकी जो बचा हुआ भाग है दोस्तों, उसमें जो बढ़वार है वो बहुत कम है। जैसे आपने कतला मछली में देखा होगा कि उसकी मुंडी है वो बड़ी हो जाती है, लेकिन उसका शरीर है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती। तो इन सभी का मेन कारण होता है दोस्तों आपके तालाब में और उनके बॉडी में नमक की कमी की वजह से। क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में भी आयोडीन की कमी से हमको घेंघा रोग हो जाता है, आपने सुना होगा, वैसे ही मछलियों के शरीर में भी आयोडीन मतलब सोडियम क्लोराइड मतलब कॉमन सॉल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है। तो किसान भाइयों, हम लोग बात करें अगर नमक की, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के रूप में हम लोग जानते हैं, तो नमक का प्रॉपर प्रयोग आपके तालाब में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और नमक के बहुत सारे लाभकारी जो उनका जो लाभ है वो भी मछलियों को बहुत आयत से मिलता है। बहुत सारे फार्मर भाई ये भी बोलते हैं कि आजकल मछलियों में उनका जो मेडिसिन होता है उसका प्राइस है वो लगातार बढ़ रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि साल्ट जो कॉमन सॉल्ट है वो मुश्किल से 5 रुपए किलो में आपको मिल जाता है। तो अगर बात करें कि क्या क्या काम है नमक आपके तालाब में करती है और कितने अमाउंट में आपको अपने तालाब में नमक का प्रयोग करना चाहिए, खाने में कितने अमाउंट में नमक आप मिलाकर आप मछलियों को खिला सकते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर बात करें नमक के फायदे की, तो आपने दोस्तों सुना होगा ड्रॉप्सी बीमारी, आपने सुना होगा, जिसमें मछलियों के पेट में पानी भर जाता है। ये भी दोस्तों आपके तालाब में नमक की कमी की वजह से ही ड्रॉप्सी बीमारी होती है। देखिए, जो मछली के बॉडी होता है उसमें जो नमक की मात्रा है वो पहले से ही उपस्थित होती है, और अगर आपके तालाब में नमक मतलब सोडियम क्लोराइड आयंस की कमी हो जाती है दोस्तों, तो इससे होता क्या है, क्योंकि आपकी मछली के शरीर में नमक की मात्रा ज्यादा है और आपके तालाब में नमक की मात्रा कम है, तो इन कंडीशन में जो पानी है वो मछली अपने आप उनके शरीर में मछलियां वो ग्रहण कर जाती हैं और उनके पेट में पानी है दोस्तों वो रुक जाती है, ताकि उनके बॉडी में नमक का जो कंसंट्रेशन है, संघनन है, वो कम हो जाए। इसकी वजह से उनके शरीर में पानी की मात्रा अपने आप चली जाती है। इसी वजह से ड्रॉप्सी बीमारी है वो होती है। मेरे वीडियोस में आपको हर चीज डिटेल से मिलेगा, मैं ऊपर में बात नहीं करता हूं, आपको बताता हूं कि क्यों बीमारी लगती है मछलियों में। तो मेरे वीडियोस आपको डिटेल में ही मिलने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे होते हैं। तो किसान भाइयों, ड्रॉप्सी बीमारी के हेल्प में भी, उनको कंट्रोल करने में भी नमक का बहुत ऐप से प्रयोग होता है। उसके अलावा दोस्तों आपने ईयूवीएस बीमारी सुना होगा, एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम, जिसकी वजह से मछली के शरीर में लाल धब्बे चकत्ते पड़ जाते हैं, अल्सर हो जाता है मछलियों की, जिसकी वजह से आपके श्रिम्प में भी और मछलियों में भी प्रॉपर जो उनका जो मोर्टालिटी है वो आपको दिखाई देता है। तो उस कंडीशन में भी आपको अपने तालाब में नमक का प्रयोग है दोस्तों वो आपको करना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप मछलियों को ट्रांसपोर्टिंग में आप जब मछलियों को ले जाते हैं उसमें भी आपको दोस्तों नमक का प्रयोग है वो करना चाहिए। क्योंकि हैंडलिंग में क्या होता है, आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया उपस्थित होती हैं, उनको भी बैक्टीरिया से बचाने के लिए हम लोग मछली को एक प्रिजर्वेटिव के रूप में भी नमक का प्रयोग है वो शरीर में, ताकि चिपका रहे नमक और बैक्टीरिया का जो इफेक्ट है दोस्तों उसको पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इसकी वजह से हम लोग नमक का प्रयोग है वो प्रॉपर रूप से करते हैं। एक और बीमारी है जो आपके नमक के कमी की वजह से नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके नाइट्राइट जो हम लोग अमोनिया जो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, उसकी ज्यादा होने की वजह से ब्राउन ब्लड डिसीज करके बीमारी होती है, जिससे मछलियों में दोस्तों ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उनका शरीर है मतलब उनके शरीर में खून की कमी होने लगती है। तो वहां पर भी हम लोग जब नमक का प्रयोग करते हैं तो आपके नाइट्राइट का जो कंसंट्रेशन है दोस्तों वो डाइल्यूट होने लगती है और वो मछलियों के लिए ज्यादा लाभकारी सिद्ध होती है। तो दोस्तों मेडिसिनल पर्पस के रूप में भी हम लोग सॉल्ट का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ आपके तालाब के पानी में बैक्टीरिया हो गया, फंगल हो गया, इस प्रकार के जो भी बीमारी लगने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको कंट्रोल करने में भी आपका जो नमक है दोस्तों वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। सवाल आपके मन में ये भी आता होगा कि कौन से प्रकार के नमक का प्रयोग है दोस्तों वो हम लोग अपने तालाब में करना चाहिए। तो दोस्तों जो रॉक सॉल्ट होता है जिसमें आयोडीन की मात्रा नहीं होती, उसको हम लोग तालाब में डालने के लिए उपयोग करते हैं, जिसको रॉक सॉल्ट कहा जाता है। जो आपने देखा होगा जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, क्रिस्टल टाइप का, उसका उपयोग हम लोग तालाब में डालने के लिए करते हैं। और अगर मान लीजिए आप फीड में मिलाकर भी, क्योंकि मछलियों को खाना खिलाया जाता है ताकि उसके शरीर में आयोडीन की मात्रा उनकी पूर्ति हो पाए, तो वहां पर आप आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें दोस्तों कितने अमाउंट में हम लोग अपने खाने में नमक को मिलाकर मछली को खिलाना चाहिए, तो अगर बात करें आप 10 किलो जो खाना होता है, चाहे वो सरसों की खली हो गया, चाहे वो राइस ब्रान हो गया, या फिर कंपनी वाली फीड हो गया, तो 10 किलो प्रति 10 किलो में आप
100 ग्राम सॉल्ट का उपयोग है वो कर सकते हो, आयोडीन युक्त। और अगर बात करें हम लोग अगर पानी के ट्रीटमेंट के लिए नमक का प्रयोग हम लोग करते हैं तो उसमें आप 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप नमक का प्रयोग है दोस्तों वो कर सकते हो। इस मामले में आपको रॉक सॉल्ट का उपयोग करना चाहिए और दाने के साथ अगर आप नमक खिलाना चाहते हैं तो उसमें आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग है दोस्तों वो आपको करना चाहिए। में एक प्रकार की कॉमन बीमारी लगती है जिसको हम लोग डेक्टाइलोवायरस, जिसको गिल फ्लॉक कहा जाता है। आपने देखा होगा कि मछली के शरीर में बहुत सारे पैरासाइट है दोस्तों, वो आपको चिपका हुआ दिखाई देगा। खासकर कॉमन कार्प और जो रंगीन मछलियां होती हैं वो आपके मछलियों के गिल में जो फेफड़ा होता है, गलफड़ा होता है, वहां पर चिपका हुआ दिखाई दे सकता है। या फिर मछली के शरीर में भी बहुत सारे ब्लड चूसने वाले जो पैरासाइट है दोस्तों वो चिपका हुआ आपको नजर आएगा। और इसको चेक करने के लिए मैं आपको कहता हूं कि समय समय पर आपको सैंपलिंग करना चाहिए मछलियों की, ताकि आपको मछली की पैरासाइट या फिर बीमारी को देखने का अवसर प्राप्त हो। इसी वजह से सैंपलिंग आपको कहा जाता है करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपके मछलियों के शरीर में पैरासाइट चिपका हुआ अगर आपको दिखाई दे दिया तो समझ जाइए कि आपको बिना 1 सेकंड देरी किए वहां पर नमक का प्रयोग आपको करना चाहिए। प्रति एकड़ अगर पैरासाइटिक बीमारी अगर आपकी मछलियों को लग चुकी है तो वहां पर आप 25 किलो नमक का प्रयोग है दोस्तों वो आपको प्रॉपर इंटरवल में, मतलब 2 या 3 दिनों के इंटरवल में आपको लगातार करना है, ताकि सॉल्ट का कंसंट्रेशन आपके तालाब में बना रहे और पैरासिटिक या फिर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बीमारियां हैं वो मछलियों को लगने से पहले ही सारी बैक्टीरिया है वो मर जाए। तो इस वजह से आपको सॉल्ट का प्रयोग है वो प्रॉपर रूप से करना चाहिए। भाइयों, इतना सस्ता सा आपको नमक जो हमारे सभी तरफ आपको मिल जाता है उसका प्रयोग आप मछली पालन में आसानी से कर सकते हो। बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल है। बहुत सारे फार्मर भाई ये शिकायत करते रहते हैं कि गुड़ का प्राइस है वो बढ़ चुका है, या फिर लाल दवा का प्राइस बढ़ चुका है, या फिर दाने का प्राइस बढ़ चुका है, लेकिन आप नमक के प्रयोग में आप कोई भी प्राइस का दाम का बहाना नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत कम पैसे में नमक है वो उपस्थित है, वो अवेलेबल है, वो आपके आसपास मार्केट में मिल जाती है। तो किसान भाइयों, नमक का प्रयोग आपको अगर बीमारी नहीं है तब भी 15 दिनों में आप तो एक बार कम से कम 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग है वो करना ही चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा मुझे लगता है कि मैंने सभी चीजों को आपको बता दिया है। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो उसको भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका मछली वाला भैया आपको जरूर जवाब देगा। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फर्स्ट टाइम